हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। सो गाइज, ये वाला जो व्लॉग है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूशन है। कल का वीडियो यदि आपने देखा होगा तो मैंने यहीं पर अपना व्लॉग जो है वो स्टॉप कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था और आगे भी मुझे बहुत कुछ आपके साथ में शेयर करना था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं फटाफट फटाफट वीडियो जो है वो आगे बढ़ा के और आपको आधी अधूरी चीज़ें दिखाऊं। तो मॉर्निंग का ही टाइम था, अभी 10 बज के 10 मिनट हो रहे थे और यहाँ पर मैंने इडली जो थी वो फ्राई करी थी। और कल मुझे कमेंट आया था कि जब मैं इडली फ्राई कर रही थी ना तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से इडली कौन फ्राई करता है और इतना सारा पानी कौन डालता है फ्राइड इडली में। तो हाँ जी, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किया हुआ है। और ना मैं आपको सिर्फ मैंने खैर इस चीज़ को ना पॉजिटिव वे में ही लिया था क्योंकि मुझे पता है कि फ्राइड इडली जो है ना वो किस तरीके से बनती है। लेकिन ये कि सबके घर का अपना अपना टेस्ट होता है, मेरे घर के अंदर इसी तरीके से खाते हैं। और मैं आपको कह रही हूँ कि एक बार आप है ना इस तरीके से बना के देखना, तो आप खुद मुझे कमेंट करेंगे कि श्रद्धा, ये वाला जो तरीका है फ्राइड इडली बनाने का ना, ये जनरली जो हम मार्केट वगैरह में खाते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो मैंने खट्टा-मीठा पानी बनाया था ना, तो जैसे हम इडली के पीस करके उसमें डालते हैं तो वो सारा ही पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। और जैसे ही हम बाइट मुँह में लेते हैं ना, तो जब तक हम उसको बाइट करेंगे ना, वो खट्टा-मीठा सा टेस्ट जो है ना बिल्कुल एंड तक आता है। और फिर ये जो इडली होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे घर के अंदर, तो मतलब बच्चों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब उसके बाद में अगर कल का वीडियो नहीं देखा होगा ना तो मैं बता देती हूँ कि आज मैं बनाने वाली हूँ पानी पूरी, साथ में दाल, रोटी, मतलब सब कुछ बनने वाला है। ढेर सारा खाना मुझे बनाना है और मेरे पास में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा है। 1 घंटा भी नहीं, उसमें भी 10 मिनट आप कम समझ सकते हो क्योंकि 11 बजे गैस की जो पाइपलाइन है ना वो बंद होने वाली है। तो चलिए फटाफट से शेयर कर देती हूँ। तो फ्राइड इडली मैंने बना के सबको नाश्ते के लिए दे दी थी। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने अपनी प्लेट यहीं पे रखी हुई है और बस मैं काम करते-करते खाऊँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बनाया था रगड़ा पानी पूरी के लिए। तो जो रगड़ा होता है, मतलब जो पानी पूरी की जो फिलिंग्स होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो वो अलग-अलग तरीके से बनती है। कोई आलू की फिलिंग खाता है, कोई जो मूँग और चने होते हैं उसकी और बूंदी, इनकी मिक्स करके वो भी फिलिंग बनती है। और हमारे यहाँ मुंबई के अंदर तो ये जो व्हाइट वाले मटर होते हैं ना, व्हाइट वटाणा, उसकी ही फिलिंग बनती है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मेरे घर के अंदर सबको वही पसंद आती है। तो व्हाइट मटर मैंने कल जियो मार्ट से मँगाए थे और रात को मैंने उसको भिगो दिया था। सुबह उसके अंदर मैंने 4 से 5 सीटी लगा दी थी हल्दी और नमक डाल के। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला, पानी पूरी का मसाला, नमक, काला नमक, ये चीज़ें डालकर एक बॉयल फिर से ले लिया था। तो यहाँ पर रगड़ा जो था वो भी बनकर हो गया है रेडी। तो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर बना दी थी। मतलब प्लानिंग इस तरीके से मैंने कर रखी है कि मेरे काम जो है ना वो 1 घंटे के अंदर निपट जाए। स्पेशली मतलब जो चीज़ें मुझे गैस के ऊपर बनानी है ना, वो चीज़ें जो है वो मेरी पहले बन जाए, क्योंकि उसके बाद में 11 बजे के बाद में अगर बंद हो भी जाता है ना गैस, तो फिर जो बिना गैस पे होने वाले काम है वो तो फिर बाद में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बस मैं फटाफट से बना रही हूँ पराठे। तो उड़द की दाल जो है उसको भी मैंने तड़का लगा दिया था। दाल और मटर ये दोनों मैं मॉर्निंग में जब मंदिर गई थी ना, उसके पहले बॉयल करके गई थी, तो आने के बाद में मुझे सिर्फ़ तड़का ही लगाना था। अब यहाँ पर बस मैं फटाफट से पराठे जो है वो बना देती हूँ। अच्छा, कल की वीडियो में जब मैं ये बता रही थी ना कि गैस की पाइपलाइन जो वो बंद होने वाली है और फिर गैस बंद हो जाएगा तो मेरा काम रुक जाएगा, तो मुझे कल ये एक आध कमेंट मिले थे। कल मैंने कमेंट सबके पढ़े थे लेकिन मुझे ना 2 दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं सबको ना पर्सनली रिप्लाई कर सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि सब लोग अपने ना प्रीशियस टाइम में से टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स को देखते हैं और उससे भी ज़्यादा आप मतलब जो कमेंट करते हैं ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आप सबको रिप्लाई दूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि घर के अंदर काम इतने सारे हो जाते हैं ना कि फिर बैठ के रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन ये कि जब टाइम मिलता है तो फिर मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ना भले 2-3 दिन बाद में भी तो इतना देती हूँ और देती जल्दी ज़रूर काम हूँ। निपटाया और फाइनली अभी बस आए और वो गैस जो है ना बंद करके चले गए। बंद मतलब ये कि एक तो नॉब यहाँ पे होती है येलो कलर की दिख रही है ना वो, और एक वो जो ऊपर मीटर लगा रखा है ना ये वाला, एक नॉब वहाँ पे होती है। तो वो दोनों जो है वो बंद करके गए और फिर शाम को आएंगे वो बोल के, तो 5 बजे गए। कल भी बंद करी थी उन्होंने, क्योंकि कुछ कुछ टाइम में ना वो करना पड़ता है, सर्विसिंग जो है वो करनी पड़ती है। और मुझे तो लगता है शायद हमने जब से ये कनेक्शन लिया है ना फर्स्ट टाइम सर्विसिंग के लिए आए हैं वो।
पूरे बिल्डिंग का एक ही साथ में होता है। तो टेरिस पर वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे लीकेज है, तो इसीलिए कल काम जो था वो पूरा नहीं हो पाया बारिश की वजह से। तो आज जो है वो काम कर रहे हैं। और हाँ, कल मुझे 5 बजे बोल के गए थे कि 5 बजे चल जाएगा, लेकिन चलते चलते 6 बज गई थी, मतलब हाँ 6। और मुझे इतना लेट हो गया। वो तो अच्छा होता कि मैंने थोड़ी सी तैयारी जो थी ना खाने की, वो मतलब पहले ही करके रखी हुई थी, नहीं तो मतलब कल तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता था। और यहाँ पर जितना भी गैस से रिलेटेड काम था वो मैंने सारा कर दिया है। लास्ट में रोटी सेक रही थी और बेल बजी थी। तो यहाँ पर ये देखो पराठे जो है वो मैंने बना दिए हैं, अभी मैं कैसरोल के अंदर रख दूँगी। यहाँ पर जो रगड़ा है वो रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने कच्चे केले जो है वो भी बॉईल कर दिए, ठीक है, क्योंकि मैं सेव पूरी भी बनाऊंगी। तो आलू हम लोग नहीं खाते हैं, तो आलू का जो क्या बोलते हैं उसको, आलू को हमने रिप्लेस किया है कच्चे केले से। हाँ, परी बोल रही आलू का वर्जन तो उसको हम लोग कच्चे केले से रिप्लेस करते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, बहुत अच्छा लगता है। जो पहली बार सुनते हैं ना, तुमको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये कच्चा केला, कच्चे केले को, लेकिन एक बार आप ट्राई करना, कुछ भी फ़र्क नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कच्चे केले जो थे वो भी मैंने कर दिए। ये तो लिस्ट हो गई सारे जो मैंने काम कर दिए हैं। बाहर डस्टिंग का काम जो है वो आज मेरी इस बिटिया रानी ने कर दिया, क्योंकि मंदिर से आए और पूरे घर में मतलब है ना कपड़े 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 फैले हुए थे, पूरा घर गंदा हो रहा था। क्योंकि कल रात को भी हम लोग है ना लूडो वगैरह खेलने में लग गए थे, और लेट तक, कितने बजे तक खेल रहे थे, 1:30 या 2 बजे तक हम लोग खेल रहे थे। और सुबह मेरी नींद खुली थी 6:30 बजे, ठीक है। मैं उठी, फिर उसके बाद में मैंने बच्चों को उठाया और दीपेश को उठाया, जैनसा को उठाया, एक एक करके नहाते गए। तो मतलब उस बीच में टाइम नहीं मिला कि मॉर्निंग में मैं कुछ काम कर पाऊँ बाहर का। किचन का तो मैं अच्छा होगी बॉयल वॉयल का काम करके गई थी। तो बस अब मुझे क्या करना है, चटनी बनानी है, मीठी चटनी बनानी है और तीखी चटनी बनानी है, बस इतना। इसके अंदर तो गैस की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पर ये देखो मैंने इमली जो है ना वो भिगो के रखी हुई है। तो बस अभी फटाक से बना देती हूँ मीठी चटनी, तीखी चटनी। फिर यहाँ पर बर्तन, ये देखो कप जो क्रॉकरी का होता है ना, ये तो मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये कप वगैरह तो मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, ये वाले बर्तन हैं। तो अभी काम पड़ा है, काम अभी कुछ देर में बैठूंगी, क्योंकि मैं सुबह से बैठी नहीं हूँ, 10 मिनट 15 मिनट में बैठूंगी। और यहाँ पर ये देखो इस तरीके से हम लोग है ना कपड़े है ना लटका के इधर उधर सुखाते हैं। पूरा ये कपड़े का स्टैंड जो था ना वो भरा हुआ था, अभी परी ने बहुत सारे कपड़े निकाले। तो चलो अभी बैठूंगी, कुछ देर बैठूंगी, फिर लगूंगी काम पर। तो मैं कल वाले कमेंट की बात कर रही थी कि उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि श्रद्धा आप है ना एक काम कर लो, इंडक्शन गैस जो होता है ना वो ले लो। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास में इंडक्शन गैस जो है वो कई सालों से हैं। और ख़ैर मेरी कोशिश ये रहती है ना कि अभी जो मैं चीज़ें बनाने वाली हूँ ना, वो मतलब हर चीज़ इंडक्शन पे नहीं बनती है। मतलब अगर उसके ऊपर आप कोई लिक्विड चीज़ बना रहे हो ना, तो जल्दी से बन जाती है, चिपकती नहीं। लेकिन यदि आप कोई ड्राई चीज़ बना रहे हो या फिर तड़का वग़ैरह लगाते हो ना, तो वो इतना अच्छे से नहीं होता। हो जाता है लेकिन फिर भी उतने अच्छे से नहीं होता है। तो मेरी कोशिश यही हो रही थी कि मैं 1 घंटे में जितना मेरे से काम हो पाएगा वो मैं कर लूँगी, और फिर भी अगर बच जाएगा तो फिर इंडक्शन जो है वो तो है ही है। और है ना, आप लोगों ने कभी वीडियो पर इंडक्शन गैस देखा नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास में कई साल से है, लेकिन वो अभी तक मैंने पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि ये जो गैस पाइपलाइन जो बंद हुई है ना, अभी कल हुई और आज होगी, ये मेरे घर में ना लास्ट 3 सालों से पाइपलाइन का कनेक्शन लिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट बार जो है वो बंद हुई है। तो मुझे कभी काम ही नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने आपके साथ में कभी शेयर नहीं किया। बाकी मेरे पास में इंडक्शन चूल्हा ना वो है। तो और यहाँ पर अब चलो फटाफट से बता देती हूँ, मैं पानी पूरी का जो तीखा वाला पानी होता है ना, वो मैंने बनाया है। और उसके लिए मैंने पुदीना और हरी मिर्ची और उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के और पीस लिया था। और उसके बाद में उसको मैंने स्ट्रेनर की हेल्प से वो जो नॉर्मल जो पानी होता है उसके अंदर छान दिया था। अब ये जो पानी होता है ना, ये मैं इमली से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग नींबू भी डालते हैं, कई लोग टार्ट्रिक डाल देते हैं, नींबू का जो स्वाद होता है ना। लेकिन जो ओरिजिनल जो टेस्ट आता है ना पानी पूरी का, वो इमली से ही आता है। इमली और गुड़ 2 चीज़ों से ही आता है। तो मैं कम बनाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाती हूँ। और आप सोचोगे कि श्रद्धा यहाँ पर अपनी खुद की तारीफ़ कर रही है, लेकिन मेरे घर के अंदर जो मैं पानी पूरी बनाती हूँ ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मतलब मार्केट-वार्केट की तो फ़ेल ही आप समझ लो। तो बिल्कुल मैं परफ़ेक्ट रेसिपी आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो पुदीना और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था, उसमें मैंने पानी डाल के स्ट्रेनर की हेल्प से इस पानी के अंदर छान दिया था। और उसके बाद में इमली जो थी वो मैंने रात को ही भिगो दी थी। तो उसका भी मैंने मतलब खट्टी-मीठी चटनी बनानी है, इसलिए मैंने ज़्यादा इमली भिगोई थी, तो थोड़ी-सी इमली मैंने पीस के और वो भी इसके अंदर छान दी है खट्टेपन के लिए। अब इसको एकदम चटपटा बनाने के लिए इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले। तो थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है,
पानी पूरी का मसाला डाला है, आप इसकी जगह पे जल जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं और नमक, नॉर्मल जो नमक होता है वो नमक डाला था, काला नमक डाला है और थोड़ी-सी लाल मिर्ची का पाउडर मैंने ऐड किया था सिर्फ़ कलर के लिए, ठीक है? बाकी हरी मिर्ची से तीखापन इसके अंदर आ जाता है। तो बस ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर हमारा पानी पूरी का जो चटपटा-सा एकदम टेंगी-टेंगी सा जो पानी होता है ना, वो बनकर रेडी हो गया। मेरे पास में बूंदी नहीं थी, थोड़ी-सी बूंदी डाल दो तो बस दिखने में भी ये पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये हमारा पानी बनकर हो गया है रेडी। टेस्ट कर रही हूँ मैं, तो मतलब बिना मैंने मेज़रमेंट के बनाया है, लेकिन ये एक अब आदत लग गई है ना, तो मुझे हर चीज़ चम्मच से नाप-नाप के डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बिल्कुल परफ़ेक्ट पानी जो था वो बन गया था। अब बारी आती है यहाँ पर इमली की खट्टी-मीठी चटनी बनाने की। तो इमली जो मैंने भिगो के रखी थी, उसको मैंने मिक्सी में थोड़ा-सा पानी डालकर, पानी एक बार का थोड़ा ही डालना है, ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल फ़ाइन उसका पेस्ट बन जाना चाहिए। और जब भी आप इमली की खट्टी-मीठी वाली चटनी बनाते हो ना, तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप इमली को है ना करीबन 1-2 घंटा पहले भिगो दो, तो ये जो फिर चटनी बनती है ना, वो सही में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपके पास में टाइम कम है ना, तो आप बिल्कुल उसको बॉयल पानी जो रहता है ना, उसके अंदर आप इमली डाल के भिगो दो, तो फिर आधे घंटे में भी ये काम जो है ना, वो हो जाता है। मेरे पास में इनफ टाइम था, तो मैंने रात को ही भिगो दी थी। और अब यहाँ पर इसको मैंने छाना इस कपड़े से, तो इस कपड़े के बारे में भी मुझे कमेंट आते हैं कि श्रद्धा ये कौन-सा वाला कपड़ा है जिसमें कि आप ये कोई भी चटनी वगैरह छानते हो ना, तो कौन-सा कपड़ा यूज़ में लेते हो? तो ये जो कपड़ा है ना, वो थ्रेड का बना हुआ नहीं, ये जो प्लास्टिक थ्रेड होते हैं ना, उसका बना हुआ है। तो ये आप प्लास्टिक का एक कपड़ा कह सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट से प्लास्टिक के जो थ्रेड होते हैं ना, उससे बना हुआ है और ये मैंने परचेज़ यहाँ मुंबई से नहीं किया था, ये शायद मैं साल 2 साल पहले कहीं तो यात्रा वगैरह गई थी ना, तो वहाँ पर ये जो स्टॉल वगैरह लगा के बैठते हैं ना, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। तो मैं आपको ना तो लिंक दे पाऊँगी, ना कोई एड्रेस बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर याद नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा कपड़ा है। चटनी वगैरह जो बनाते हैं ना, वो तो इतनी अच्छे से छनती है, ये पनीर वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से छनती है और उसके बाद में इस कपड़े को धोना बहुत आसान हो जाता है। बाकी हम जो ये कॉटन वगैरह का कपड़ा यूज़ में लेते हैं ना, तो इसमें ना ये जब हम चटनी वगैरह छानते हैं ना, तो इसके जो ये थ्रेड वगैरह होते हैं ना, तो वो उस कपड़े में फँस जाते हैं, तो उसको मतलब धोने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद में गुड़ जो था, वो भी मैंने मॉर्निंग में भिगो के रखा हुआ था गर्म पानी में, तो उसको भी मैंने छान के इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको भी थोड़ा-सा फ्लेवरफुल और चटपटा बनाना है, तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा-सा काला नमक और नॉर्मल मैंने नमक डाला है और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर डलती है वो होती है चाय का मसाला। हाँ जी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास में चाय का मसाला नहीं है या फिर आप नहीं डालना चाहते हैं ना, तो आप जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना, सूंठ पाउडर वो ज़रूर डालें, उससे इस चटनी का टेस्ट जो होता है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद में थोड़ा-सा कलर के लिए मैंने इसके अंदर ये डाला था अपना लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा-सा चाट मसाला और थोड़ा-सा पानी पूरी का मसाला भी मैंने डाला था। तो यहाँ पर हमारी ये चटनी जो है वो बनकर हो गई है रेडी। और एक चीज़ और कि मैंने चटनी जो है वो सिर्फ़ हमारे आज खाने के लिए बनाई है सुबह और शाम। अगर आप चटनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आप इस चटनी को कढ़ाई के अंदर बॉयल कर लें, अच्छे से बॉयल कर लें, मतलब एक बार उबलने के बाद में 2 से 3 मिनट उबलने दें और उसके बाद में ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में भर कर आप 4-5 दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर और फिर आप कुछ भी बना के इसके साथ में खाओ। चटनी बनी हुई रहती है ना, तो फिर रेसिपी बनाने में दिक्कत नहीं आती है। अब बारी आती है तीखी चटनी बनाने की, तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा हरा धनिया ले लिया था, हरी मिर्ची डाली थी और जो मैंने पानी पूरी का जो खट्टा-मीठा पानी सॉरी जो तीखा पानी बनाया था ना, तो उसके लिए जो मैंने पुदीना और हरी मिर्ची को पीसने के बाद में छान कर पानी तो मैंने उसके अंदर यूज़ में ले लिया था और ऊपर जो बचा था ना, पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि पुदीने का अच्छा टेस्ट आ जाए। और फिर चने की दाल का दलिया डाला, नमक डाला था, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला था और बस उसको पीस लिया थोड़े से पानी के साथ में। तो ये हमारी मुंबई स्टाइल एकदम तीखी चटपटी-सी हरी चटनी बनकर हो गई है रेडी। और एक चीज़ मैंने और तैयारी करके रखी थी, वो थी कच्चे केले को बॉयल करना। तो जिस कुकर के अंदर मैंने जो व्हाइट मटर बॉयल किए थे ना, तो उसी के अंदर मैंने थोड़े से कच्चे केले भी बॉयल कर दिए थे क्योंकि पानी पूरी के साथ में मैं सेव पूरी भी बनाती हूँ। तो आलू हम लोग नहीं खाते हैं, तो आलू को हम कच्चे केले से रिप्लेस करते हैं। मैं कई बार अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, तो कच्चे केले भी मैंने बॉयल करके रख दिए थे। तो यहाँ पर मतलब पूरी ही खाने की तैयारी जो थी वो मेरी कंप्लीट हो गई थी। तीखा पानी बनकर रेडी हो गया था, चटनी बनकर रेडी हो गई थी, दाल मैंने बना दी थी, पराठे मेरे बन गए थे और हरी चटनी मैंने बना दी थी, कच्चे केले बॉयल हो गए थे। तो सारी तैयारी हो गई थी और खाना मैंने
1 घंटे में अकेले इतना सारा खाना बनाया था और ये जो खाना था ना वो मेरा सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना था। क्योंकि जब भी पानी पूरी बनती है ना तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ और सुबह के टाइम पे बनाती हूँ ताकि सब लोग है ना दोनों टाइम अच्छे से एन्जॉय कर सकें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप एक जगह एक बार में बैठ के ना ज़्यादा नहीं खा पाते हो। और पानी पूरी तो ऐसी चीज़ है ना कि 5-6 पीस खाने के बाद में ना पेट एकदम से भर जाता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से भूख लगती है। तो इसीलिए मैं इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में बनाती हूँ ताकि सुबह, शाम बच्चे और हम लोग सब अच्छे से एन्जॉय कर सकें। तो यहाँ पर मेरा खाना जो था वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया था और जो टाइम में मैंने सोचा था कि 1 घंटे में बन जाना चाहिए, तो 1 घंटे में पूरा ही खाना जो है वो हो गया है रेडी। तो खाना तो मेरा जल्दी बन गया था और उसके बाद में मैंने बचे हुए जो काम थे वो निपटाए थे। लेकिन जैन साहब और दीपेश ये दोनों जने शॉप पे चले गए थे और बच्चे जो थे वो ट्यूशन चले गए थे। तो फिर सब हम लोग मिले और फिर मुझे पीटीएम में भी जाना था बच्चों के, तो मैं भी पीटीएम चली गई थी। फिर उसके बाद में हम सब लोग मिले थे 2 ढाई बजे के करीब। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, ये भी शॉप से आ गए थे और मैं भी पीटीएम अटेंड करके आ गई थी और फाइनली हम सब लोग यहाँ पर बैठ के खाना एक साथ में खा रहे हैं और बिल्कुल पिकनिक वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसे ही खाते हैं ना पिकनिक में, अलग-अलग तरीके का खाना होता है, सब लोग गोला बना के और खाना खाते हैं। और मॉर्निंग में जो मैंने पराठे बनाए थे वो ठंडे हो गए थे ना, तो वो इतने अच्छे लग रहे थे दाल और अचार के साथ में। और जब भी मैं ना इस तरीके से खाना बनाती हूँ ना तो मैं खाना खा नहीं पाती हूँ, स्पेशली पानी पूरी, तो फिर जैन साहब मुझे ना खुद बना के और खिला रहे थे।